सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम पंचम पाठः सूक्तिमौक्तिकम जिसका अर्थ है सुंदर वचन रूपी मोती, इसका भाग 2 करने जा रहे हैं। भाग 2 में पहला श्लोक है आरंभ गुर्वी चैणिक्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानाम। इसमें खलों के दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है, इसके बारे में बताया गया है। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, इस श्लोक में वर्णित है, जो आप देखिए। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी, अन्वय देखिए। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भवति। शब्दार्थ। आरंभ बने शुरू में, गुर्वी लंबी, क्षयणी क्षीण होने वाली यानी धीरे धीरे घटने वाली, वृद्धिमती बढ़ने वाली, लघ्वी छोटी, मित्रता मैत्री मित्रता, और खल दुष्ट। अर्थ देखिए, हिंदी अर्थ, दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह्न की छाया के समान। पूर्वाह्न माने दोपहर से पहले। जो दुर्जन लोग हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनके साथ की गई जो मित्रता है वह दोपहर से पहले, पूर्वाह्न दोपहर से पहले 12 बजे से पहले के छाया के समान, जो छाया होती है उसके समान होती है। आरंभ में वो बड़ी दिखती है। उस प्रकार दुर्जनों की जो मित्रता है आरंभ में, शुरुआत में बड़ी दिखती है, गाढ़ी लगती है, ऐसा लगता है कि प्रगाढ़ मित्र है, बहुत घनिष्ठ मित्र है, लेकिन बाद में जल्द ही घटने लग जाती है। जल्द ही उसकी दुष्टता से वो मित्रता धीरे धीरे घटने लग जाती है और एक समय समाप्त हो जाती है। जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान, अपराह्न माने दोपहर बाद की छाया के समान पहले छोटी दिखती है और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। यानी कि दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया की तरह से, दोपहर के पहले छाया लंबी होती है और धीरे धीरे घटने लग जाती है और दोपहर तक ख़त्म दिखती है। और सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया की तरह से, दोपहर के बाद की आप पेड़ की छाया देखेंगे, पहले छोटी दिखेगी और धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। उस प्रकार से दुर्जन के साथ की गई जो मित्रता है वह दोपहर से पहले की छाया की तरह से पहले ज़्यादा गाढ़ी दिखती है और धीरे धीरे घट घट करके ख़त्म हो जाती है। और सज्जनों के साथ की गई जो मित्रता है वो पहले कम दिखती है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रगाढ़ता की और बढ़ती है और मजबूत होती रहती है, टिकने वाली मित्रता होती है। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी, शुरू में ज़्यादा दिखती है लेकिन क्रम पूर्वक धीरे धीरे घट जाती है। सज्जनों की मित्रता पुरा लघ्वी, पुरा माने पहले, लघ्वी छोटी दिखती है, पश्चात वृद्धिमती, और बाद में वो बढ़ने वाली होती है। दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध की तरह से दुष्टों की मित्रता, और परार्ध माने दोपहर के बाद की तरह से सज्जनों की मित्रता, छाया इव, छाया की तरह से खल सज्जनानां मैत्री भवति। खल माने दुष्ट लोग, दुर्जन लोग, और सज्जन लोग, इनकी मित्रता होती है। तो इस प्रकार से ये छठा श्लोक आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आपके सामने ये 7वां श्लोक है। अब 7वां श्लोक सूक्ति मौक्तिकम का, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा मही मंडलमंडनाय हानिस्तु तेषां सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोग। यह श्लोक
भामिनी विलास से लिया गया है। भामिनी विलास नाम का जो ग्रंथ है वहाँ से लिया गया है। इसका अन्वय देखिए, मही मंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि हंसाः गता भवेयु हि तेषां सरोवराणां तु हानि येषां मरालैः सह विप्रयोगः। शब्दार्थ, मही मंडल मंडनाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पूरे संसार को, पृथ्वी को सुंदर सुशोभित करने के लिए, मरालय माने हंसों से, विप्रयोग अलग होना, वियोग होना, सरोवराणाम सरोवरों का। हिंदी अर्थ देखिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को सुंदर बनाने, सुशोभित करने के लिए, शोभायमान करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी जाएं, निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि है। निश्चय ही हंस अगर निकल करके चले जाते हैं तो उन सरोवरों की तो हानि ही है, जिनका हंसों से वियोग, अलग होना हो। मतलब समझ लीजिए, हंस अगर किसी सरोवर से निकल करके चले जाते हैं और पृथ्वी के दूसरे हिस्से को सुशोभित करना चाहते हैं तो दूसरे हिस्से को तो सुशोभित कर सकते हैं, लेकिन जिस सरोवर से, जिस तालाब से, जिस झील से हंस निकल करके गए, उस सरोवर की तो हानि ही है, क्योंकि हंसों के चले जाने से उन सरोवरों की शोभा क्षीण हो गई, कमज़ोर पड़ गई है। देखिए, मही मंडल मंडनाय, मही मने पृथ्वी, मही मंडल, पृथ्वी मंडल, उसको मंडनाय मने सुशोभित करने के लिए, मही मंडल मंडनाय, मही मंडल मने पृथ्वी मंडल, समूचा पृथ्वी, उसको मंडनाय सुशोभित करने के लिए, यत्र अपि कुत्र अपि, जहाँ कहीं भी, हंसा गता भवेयु, हंस जहाँ कहीं भी जाएं, ये तेषां सरोवराणाम तु हानि, उन सरोवरों की तो हानि होगी। जिस सरोवर में वो रह रहे हैं, वही खेल कूद कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उन सरोवरों की तो हानि ही है। येषां मरालय सह विप्रयोगः, जिनका मरालय सह, मरालय बने हंसों के साथ, विप्रयोग वियोग हो जाता है, वो हंस उस सरोवर से अलग हो जाते हैं, तो उन सरोवरों की तो हानि ही है। इस प्रकार से हंसों का महत्व बताया गया है और किस प्रकार से हंस यानी कि अच्छे लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सुशोभित करते हैं और जिसे छोड़ते हैं वह फीका पड़ जाता है। यहाँ पर अच्छे लोगों के महत्व के साथ में हंसों की तुलना की जा रही है। हंस सरोवर में रहते हैं तो सरोवर की शोभा बढ़ती है और सरोवर से हट करके पृथ्वी के और हिस्से में जाते हैं तो पृथ्वी के दूसरे हिस्से सुशोभित होते हैं और सरोवर फीका पड़ जाता है। उसी प्रकार सज्जन लोग या अच्छे लोग जहाँ भी रहते हैं वह क्षेत्र सुंदर और सुशोभित रहता है और जहाँ जाते हैं वो दूसरा क्षेत्र सुशोभित होता है और यह क्षेत्र फीका पड़ जाता है। इस प्रकार से यह 7वां श्लोक आपके सामने पूर्ण हुआ। अब आपके सामने 8वां और अंतिम श्लोक है सुक्ति मौक्तिकम का। जरा सुनिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। इसका अन्वय जरा देखिए। गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्यतो या नद्यः प्रभवन्ति समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। शब्दार्थ देखिए। गुणज्ञेषु गुणों को जानने वालों में, जो गुणों को जानते हैं उनमें, निर्गुणम गुणरहितम जिसमें गुण नहीं होते, आस्वाद्यतोयाः स्वादिष्ट जल वाली, प्रवहन्ति बहती हैं, आसाद्य पहुँचकर या पाकर,
अपेया ना पीने योग्य। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, गुणों को जानने वालों में गुण गुण होते हैं, गुण रहित को पाकर वे गुण दोष हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं, दोष में यानी बदल जाते हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं, परंतु वही नदियाँ समुद्र को पाकर ना पीने योग्य हो जाती हैं। फिर से समझिए, गुणों को जानने वालों में, जो गुणों को जानते हैं वो गुण के महत्व का सम्मान करते हैं, वो गुणों का आदर करते हैं। जिसके अंदर जो गुण है उस गुण का वो आदर करते हैं, इसलिए गुण के महत्व को भी समझते हैं, उसको सम्मान भी करते हैं। लेकिन जो गुण रहित व्यक्ति है, गुण रहित व्यक्ति है, उसके पास वह व्यक्ति उन गुणों का आदर नहीं कर पाता। गुण रहित को पाकर वे गुण भी दोष में बदल जाते हैं। जो गुण हैं वो भी संगति का असर पड़ता है, दोष में परिवर्तित हो जाती हैं। जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती रहती है, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जो पीने योग्य जल ले करके चल रही होती हैं, वही जब समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र में पहुंच जाती हैं, तो उसी नदी का जल पीने योग्य नहीं रहता। संगति का असर, उसने समुद्र की संगति की तो उसके सारे जल को उसने पीने योग्य नहीं रहने दिया। गुणज्ञेषु गुणा, अन्वय से देखिए फिर से, गुणज्ञेषु गुणा, गुणज्ञों में, गुणज्ञ माने जो गुणों को समझते हैं, जानते हैं, महत्व जानते हैं, वो गुण बने रहते हैं। और जो निर्गुणम प्राप्य, जो निर्गुण व्यक्ति है, निर्गुण का मतलब जो गुण रहित व्यक्ति है, जिसके अंदर गुण नहीं है, उसमें वे दोष में बदल जाते हैं। आस्वाद्य तो या नद्यः प्रवहन्ति, स्वादिष्ट जल को लेकर के बहने वाली नदियाँ समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, समुद्र में पहुँच करके अपेय बन जाती हैं, ना पीने योग्य बन जाती हैं। इस प्रकार से संगति का असर होता है। हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, बुरे लोगों की संगति हमें छोड़ देना चाहिए। तो यह 8वां जो श्लोक है इसका अर्थ पूरा हुआ। इस प्रकार से कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम पंचम पाठः सूक्ति मौक्तिकम, जो सुंदर वचन रूपी जो मोती है, इसका भाग 2 भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद।